Hello everyone, this is class 11, chapter number 8, Composition and Structure of Atmosphere of Fundamental of Physical Geography book. This is the module 2 of this chapter. In this module, we are going to discuss about the structure and structure of the atmosphere. In last module, we were discuss about the composition, यानी हमारा atmosphere किन किन चीज़ों से मिलकर बना है. And in a structure, we will see that what is the outer appearance or the surface appearance of the atmosphere. As you can see that there are 5 layers in our atmosphere. One is troposphere, the lowest layer, then stratosphere, then mesosphere, then thermo, and this is the other name of thermo is ionosphere also, and the last one is exosphere. So from very near surface there is a troposphere and far away there is a exosphere. So in this way there are 5 parallel layers in our atmosphere. So this is the structure of the atmosphere. So we will see one by one these layers. As you can see in this 3D diagram, that troposphere, where there is a formation of clouds. When there is a cloud, there is a form of rainfall. There is a rainfall and clouds, humidity should be there, dust storm should be there, means each and everything like clouds, rainfall, humidity, water vapor, so each and everything form in the troposphere. So that's why this is the most important layer for the human being, क्योंकि जितनी भी फॉर्मेशंस है क्लाउड्स का बनना, वाटर वेपर, रेनफॉल का आना, ये सारे सब चीज़ें कहाँ पर होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में होती हैं. इसीलिए ये ह्यूमन बींग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्लाउड्स फॉर्म नहीं होंगे, रेनफॉल नहीं आएगा, तो हम सलाइन वाटर को कैसे इंटरचेंज करेंगे फ्रेश वाटर में, और एग्रीकल्चर कैसे करेंगे, या जो जितने भी लिविंग बींग हैं उनको वाटर कैसे मिलेगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर द ह्यूमन बींग और फॉर द ऑल लिविंग क्रिएचर्स. देन सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर. सो एज यू कैन सी दिस द रेड लाइन शोज द टेम्परेचर, यानी जैसे से हम ट्रोपोस्फेयर में सरफेस से ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर इज रिड्यूसेस फ्रॉम 20 डिग्री इट नियर अबाउट टू -40, यानी 20 डिग्री जो नॉर्मल सरफेस का टेम्परेचर होता है, और ट्रोपोस्फेयर की लास्ट रेंज तक ये -60 के आसपास पहुंच जाता है, यानी टेम्परेचर इतना कम हो जाता है. लेकिन जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर करता है, स्ट्रेटोस्फेयर, व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर, बिकॉज द टेम्परेचर रिमेन्स सेम इन द डेफिनेट हाइट. यहाँ टेम्परेचर एक लिमिटेड हाइट तक, यानी नियर अबाउट 10 किलोमीटर तक जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटोस्फेयर. देन अगेन देर इज़ अ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में एक लिमिटेड हाइट में टेम्परेचर सेम रहने के बाद टेम्परेचर क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है. देयर अनदर टू टर्म ट्रोपोपॉज. सो द बाउंड्री बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर कॉल्ड एज ट्रोपोपॉज. The boundary between mesosphere and the stratosphere called as stratopause. Boundary between thermosphere and mesosphere called as mesopause. So basically this is a transition line or the boundary between two spheres or two layers. Then stratosphere, there is a ozone between 20 to 30 kilometers. So as I explained you in the first module, ozone is work as a filter which prevent the earth's surface to reaching the ultraviolet rays from the sun. Then in mesosphere again the temperature is decreases. mesosphere में temperature फिर से decrease होने लगता है, और mesosphere के बाद thermosphere में temperature फिर से increase होने लगता है. तो इस तरह से temperature में variations होते हैं जो troposphere से और thermosphere तक चलते रहते हैं, और उसके बाद लास्ट है exosphere, यानी कि जो एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाता है इसके बाद यूनिवर्स यानी इन्फिनिटी की फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज द बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन. नाउ वी विल सी वन बाय वन दीज लेयर्स. ट्रोपोस्फेयर, दिस इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस के सबसे पास वाली लेयर है ट्रोपोस्फेयर. 75% ऑफ एटमॉस्फेयर मास, पूरे एटमॉस्फेयर का 75% जो मास है वो सिर्फ इसी लेयर में होता है, और इसकी हाइट है नियर अबाउट 10 to 15 किलोमीटर्स. दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्रॉप एज यू गो हायर अप द ट्रोपोस्फेयर, यानी जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में, वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही ड्रॉप होते जाएंगे, दोनों ही कम होते जाएंगे. इंपॉर्टेंट टर्म, द ट्रोपोस्फेयर इज वाइडर एट द इक्वेटर. ट्रोपोस्फेयर इज वाइडर एट द इक्वेटर देन एट द
पोल, यानी ट्रोपोस्फेयर पे जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर जो ट्रोपोस्फेयर है वो वाइडर है और पोल्स पर इसकी जो हाइट है वो कम है, यानी ट्रोपोस्फेयर पर इसका एरिया ज़्यादा है और पोल्स पर इसकी हाइट होने की वजह से इसका एरिया कम है। देन सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर लाइज डायरेक्टली अबव द ट्रोपोस्फेयर, यानी ट्रोपोस्फेयर के जस्ट अबव जो लेयर होगी दैट इज द स्ट्रेटोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो लाइन बाउंड्री होगी दिस इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। सो इसकी हाइट होगी नियर अबाउट 35 किलोमीटर्स। इट एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 50 to 50 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। द लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर हैज़ अ नियरली constant temperature with but height in the upper portion the temperature increases with altitude, यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाता है। तो एक लिमिटेड हाइट पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है। जबकि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज हो रहा था और स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज हो रहा है विद एल्टीट्यूड बिकॉज ऑफ एब्जॉर्बेशन ऑफ सनलाइट बाय ओजोन। जो ओजोन है सनलाइट को अब्जॉर्व करती है, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। अभी मैंने बताया आपको ओजोन लेयर यूवी रेजेस को अब्जॉर्व कर लेती है और फिल्टर सनलाइट को और सरफेस पर भेजती है। तो यूवी रेजेस की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है और इस लेयर में एक लिमिटेड हाइट के बाद टेम्परेचर इंक्रीज शो करता है। The temperature is increases with altitude in the opposite of the situation in the troposphere। जैसे ट्रोपोस्फेयर में एल्टीट्यूड यानी हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज होता है। ओजोन लेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन अ थिन लेयर ऑफ ओजोन विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेजेस फ्रॉम द सन। द ओजोन लेयर इज बीइंग depleted and getting thinner over Europe, Asia, North America and Antarctica. Holes they called as ozone layer holes are appearing in the ozone layer क्योंकि temperature increase की वजह से and there are certain other reasons, so there is a hole generate in this layer. It means it's depleting, यानी ये layer जो ऑक्सीजन के 3 atoms constituted हैं OO plus O is equal to O3, वो डिप्लीट होने लगते हैं जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है और उसमें एक होल फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट दैट इज द मेसोस्फेयर। द मेसोस्फेयर लाई अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर जो लेयर है वो मेसोस्फेयर है एंड द बाउंड्री बिटवीन मेसोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज स्ट्रेटोपोज। It extended up to a height of 80 kilometers. In this layer, once again temperature started decreases. यानी ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में थोड़े टाइम तक सेम रहता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर मेसोस्फेयर में अगेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेज इन एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी ट्रोपोस्फेयर की तरह, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है 80 किलोमीटर्स की हाइट पर। नेक्स्ट थर्मोस्फेयर। द थर्मोस्फेयर एक्सटेंडेड फ्रॉम 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से 80 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर है। द थर्मोस्फेयर द फोर्थ लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर फाउंड अबव द मेसोस्फेयर एंड द बाउंड्री बिटवीन थर्मोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर इज कॉल्ड एज मेसोपॉज। द एयर इज़ रियली थिन दैट हाई अप, क्योंकि बहुत हाइट की वजह से यहाँ गैसेस का मैक्सिमम कंसंट्रेशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर एयर बहुत ही थिन होती है। टेम्परेचर चेंज विद द सोलर एक्टिविटी। इफ द सन इज एक्टिव टेम्परेचर इन द थर्मोस्फेयर कैन गेट अप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर, यानी यहाँ पर फिर से थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है और इतने टेम्परेचर पर जो पार्टिकल्स होते हैं दे बिकम ionized. So that's why this layer is also called as ionosphere. Then last, this is called ionosphere is located between 80 to 4 kilometer or the thermosphere mesopause. It contains electric charges. So ionosphere is important for the electric चार्जड पार्टिकल्स नोन एज आयंस, यानी यहाँ जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं और दे नोन एज आयंस, दे कॉल्ड एज आयंस, known as, that's why this is known as ionosphere. रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. सो जो रेडियो या टीवी चैनल जो हम देखते हैं, सो रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, यानी जो हम ट्रांसमिट करते हैं अर्थ के सरफेस से वो इस लेयर के द्वारा, इस लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस से अर्थ की सरफेस पर पहुंचती हैं. टेम्परेचर हेयर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद हाइट, यहाँ पर टेम्परेचर हाइट के साथ साथ इंक्रीज होने लगता है.
The last one or the fifth layer, this is the exosphere यानी boundary outer area. So the exosphere is the uppermost layer of the earth surface. अगर हम first layer की बात करें that is the troposphere और सबसे last layer की बात करें this is the exosphere. In the exosphere, an upward traveling molecule moving fast enough to attain escape velocity and escape to space with a low change of collision. यानी जैसे से बाहर क्योंकि बहुत थिन होती है तो यहाँ पर डिफरेंट जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से इनमें पार्टिकल्स में कॉलिजन होने लगता है. इफ़ इट इज़ मूविंग बिलो एस्केप वेलोसिटी इट विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम द gaseous body by gravity. In either case such a molecule is unlikely to collide with another molecule due to the exosphere low density. क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी बहुत कम होती है और बेसिकली बिल्कुल यूनिवर्स का एक लास्ट पॉइंट हम जिसको कह सकते हैं एटमॉस्फेयर का लास्ट पॉइंट है जहाँ से स्पेस स्टार्ट हो जाता है हमारा स्पेस का पूरा फॉर्मेट. सो यहाँ पर बहुत ही लाइट डेंसिटी होती है. Then elements of the weather and climates, there are number of elements of the weather and climate. Main element of atmosphere which subject to the change and influence the human life like temperature. जैसे से temperature increase होगा या decrease होगा it also affect the human life. Then pressure, air pressure, wind, directions of wind, humidity, clouds formation and the precipitation, different form of precipitation like rainfall, snowfall and other things. So all these things, all these elements of the weather and climate affect the human life more. Thank you.